दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, और जो उसका ग्रामर स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो आज की जो कहानी है उसका हम टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द मैजिकल शूज़। मैजिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जादुई। शूज़ मतलब जूते, तो क्या मतलब हुआ इसका? जादुई जूते। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज लॉयन किंग्स बर्थडे। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए जब एपेस्ट्रॉफी के बाद एस होता है तो इसका मतलब होता है का के की। तो जब भी आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। इट वॉज लॉयन किंग्स बर्थडे मतलब कि ये शेर राजा का जन्मदिन था। ही हैड इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैड का प्रयोग किया गया है। जब भी किसी वाक्य के अंदर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो जब भी आप ऐसा कोई वाक्य बनाना चाहते हैं या जब भी आप कोई ऐसा वाक्य देखते हैं जिसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। और आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि हैड के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना, निमंत्रित करना। ही हैड इनवाइटेड, उसने निमंत्रित किया था ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों को। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स, उसने सभी जानवरों को निमंत्रित किया था। ऑल द एनिमल्स वर कैरिंग ब्यूटिफुल गिफ्ट्स फॉर द लॉइन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड है कैरी, इसका मतलब होता है ढोना, ले जाना या अपने साथ रखना, इसे कैरी कहा जाता है। और ये वॉज वर्ड के बाद जब फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य बन जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ऑल द एनिमल्स मतलब कि सभी जानवर, वर कैरिंग लिए हुए थे, ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मतलब कि खूबसूरत सुंदर तोहफे, फॉर द लॉइन शेर के लिए। चलिए आगे देखिए। एट द डेन, डेन का मतलब होता है गुफा या फिर शेर की मांद, उसे डेन कहा जाता है और इसका डेन को गुफा भी कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? एट द डेन मतलब कि गुफा पर। ऑल द एनिमल्स वर प्रेजेंट। दोस्तों जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और किसी भी तरह की वर्ब नहीं यूज़ की जाती है तो उसको सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, जिसके अंदर वॉज और वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रयोग किया जाता है और उसके साथ में जो भी नाउन एडजेक्टिव होता है उसको मिलाकर सेंटेंस बनाया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एट द डेन मतलब कि गुफा पर। ऑल द एनिमल्स वर प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑल द एनिमल्स वर प्रेजेंट मतलब सभी जानवर उपस्थित थे, वर प्रेजेंट मतलब उपस्थित थे। बट लेकिन द फॉक्स वॉज एबसेंट, एबसेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनुपस्थित। तो क्या मतलब हुआ? बट लेकिन द फॉक्स वॉज एबसेंट, लेकिन लोमड़ी क्या थी? वॉज एबसेंट, वो अनुपस्थित थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एट द डेन मतलब कि गुफा पर ऑल द एनिमल्स वर प्रेजेंट, सभी जानवर उपस्थित थे, बट द फॉक्स वॉज एबसेंट, लेकिन लोमड़ी अनुपस्थित थी मतलब कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। चलिए आगे देखिए। द वॉल्फ who was an enemy of fox got a chance to get the fox into trouble। क्या मतलब हुआ? वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया। तो क्या मतलब हुआ? द वॉल जो भेड़िया था। हु, दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम किसी व्यक्ति को रिलेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है जो। तो क्या मतलब हुआ? द वॉल भेड़िया। हु वॉज एन एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, मतलब कि हु वॉज एन एनिमी जो दुश्मन था, जो एक दुश्मन था किसका? ऑफ फॉक्स, लोमड़ी का। गॉट अ चांस, उसे मौका मिला। टू गेट द फॉक्स इनटू ट्रबल मतलब कि टू गेट द फॉक्स इनटू ट्रबल, फॉक्स को, लोमड़ी को परेशानी में डालने का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द वॉल्फ मतलब भेड़िया, हु वॉज एन एनिमी ऑफ फॉक्स मतलब कि जो एक दुश्मन था किसका? फॉक्स का, लोमड़ी का। गॉट ए चांस, उसे एक मौका मिला, चांस मतलब मौका, गॉट ए चांस मौका मिला। टू गेट द फॉक्स इनटू ट्रबल, टू गेट द फॉक्स इनटू ट्रबल मतलब कि लोमड़ी को
परेशानी में, ट्रबल मतलब परेशानी, परेशानी में डालने का, लाने का, गेट का मतलब होता है डालना, किसी को लाना। चलिए आगे देखिए। द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, द फॉक्स हैज़ नॉट कम टू विश यू, क्या मतलब हुआ इसका। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये जो कम है ये कम की थर्ड फॉर्म है कम, ये फर्स्ट फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी है, ऐसा यहाँ पर थर्ड फॉर्म की तरह प्रयोग किया गया है। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य देखते हैं या बनाते हैं जिसके अंदर हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको हैज़ और हैव का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और उसके अंदर जो हमें वर्ब यूज़ करनी है वो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो क्या मतलब हुआ, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, द फॉक्स हैज़ नॉट कम मतलब कि लोमड़ी नहीं आई है, टू विश यू आपको बधाई देने, विश मतलब बधाई देना, टू विश यू। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि लोमड़ी नहीं आई है आपको बधाई देने, टू विश यू। दिस इज अ ग्रेट इंसल्ट, इंसल्ट का मतलब होता है अपमान, दिस इज अ ग्रेट इंसल्ट, ये एक बहुत बड़ा अपमान है। तो ऐसा उसने उस भेड़िए ने, वॉल्फ ने शेर को कहा। चलिए आगे देखिए। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब कि उसी समय, द फॉक्स रीच्ड देयर। दोस्तों ये जो रीच है इसका मतलब होता है पहुंचना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जब हम ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का होता है, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि उसका सेकंड फॉर्म का जब भी प्रयोग किया जाता है जब वो वाक्य अफर्मेटिव हो। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एट द सेम टाइम उसी समय, द फॉक्स रीच्ड देयर मतलब कि लोमड़ी वहां पहुंच गई, देयर मतलब वहां, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म है, द फॉक्स रीच देयर, लोमड़ी वहां पहुंच गई। ही हैड हर्ड द वॉल्फ्स टॉक। दोस्तों ये जो वर्ड है हर्ड, इसे कई लोग इसे हार्ड पढ़ते हैं, जो एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो HEARD इसको आपको हर्ड पढ़ना है, और ये हियर की थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सुनना। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म होने पर इसे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस माना जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही हैड हर्ड उसने सुन लिया था, द वॉल्फ्स टॉक मतलब उसने सुन लिया था, क्या सुन लिया था, द वॉल्फ्स टॉक मतलब कि भेड़िए की बातें। चलिए आगे देखिए। द क्लेवर फॉक्स थॉट फॉर अ सेकेंड, क्या मतलब हुआ। दोस्तों क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और ये थॉट है ये थिंक की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सोचना, और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है थॉट। तो जब भी आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो आपको इस पर ध्यान देना है, इसको बोलेंगे थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, द क्लेवर फॉक्स थॉट फॉर अ सेकेंड मतलब चालाक लोमड़ी ने सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, थॉट सोचा, फॉर ए सेकेंड मतलब एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए सोचा, एंड सैड और कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, आई हैड गॉन टू गेट द मैजिकल शूज फॉर यू, क्या मतलब हुआ, आई हैड गॉन ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, आई हैड गॉन मतलब मैं गई थी या गया था, आई हैड गॉन टू गेट लाने के लिए, गेट मतलब लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, टू गेट द मैजिकल शूज फॉर यू जादुई जूते आपके लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि महाराज आई हैड गॉन टू गेट द मैजिकल शूज फॉर यू मतलब मैं गया था आपके लिए जादुई जूते लाने के लिए, फॉर यू मतलब आपके लिए। दैट विल कीप यू यंग, यंग का मतलब होता है जवान, जवान एडजेक्टिव है, क्या मतलब हुआ, दैट विल कीप यू यंग वो आपको जवान रखेंगे। फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। दैट इज़ वाई इसलिए, आई गॉट लेट मुझे देर हो गई। दोस्तों ये जो वर्ड है लेट ये एडजेक्टिव है, और जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं कि जो एडजेक्टिव को लेकर आप वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई सब्सिडरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर ये जो लेट है ये एडजेक्टिव है जिसके साथ आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसको वर्ब बनाने के लिए आपको गेट का प्रयोग करना होगा, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। तो क्या मतलब हुआ है, मतलब हुआ आई गॉट लेट मुझे देरी हो गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दैट इज़ वाई इसलिए आई गॉट लेट मुझे देरी हो गई। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दोस्तों अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बदकिस्मती से या फिर दुर्भाग्य से, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट गेट देम मैं उन्हें नहीं ला सका, आई कुड नॉट गेट देम मतलब मैं उन्हें नहीं ले सका। देम जो हो रहा है शूज़ के लिए यूज़ हो रहा है। चलिए आगे देखिए। वाई क्यों, द लॉयन आस्क्ड
शेर ने पूछा, ये आस्क की सेकंड में आस्क पूछा, तो क्या मतलब है वाई क्यों, द लॉयन आस्क शेर ने पूछा, बिकॉज क्योंकि, देयर वॉज नो वॉल्फ स्किन टू मेक इट, क्या मतलब हुआ देयर वॉज नो वॉल्फ स्किन, वॉल्फ स्किन का मतलब भेड़िए की खाल, स्किन मतलब चमड़ी या फिर खाल, तो क्या मतलब हुआ बिकॉज देयर वॉज नो वॉल्फ स्किन, क्योंकि कोई भी भेड़िए की चमड़ी या खाल नहीं थी, टू मेक इट, इसे बनाने के लिए। तो उसने ऐसा जवाब दिया कि कोई भी मतलब कि वॉल्फ की चमड़ी नहीं थी, भेड़िए की चमड़ी नहीं थी, खाल नहीं थी, इसे बनाने के लिए। द वॉल्फ हर्ड दिस, भेड़िए ने ये सुन लिया, ये हियर की सेकंड फॉर्म में हर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। द वॉल्फ हर्ड दिस, भेड़िए ने ये सुन लिया, एंड रन अवे, और ये दोस्तों रन अवे की सेकंड फॉर्म है, रन अवे मतलब भागा, रन अवे दूर भागा, फ्रॉम द डैन गुफा से, टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है, मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और जो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जैसे हमने इस स्टोरी में देखा कि जो लोमड़ी थी उसने समझदारी से इस सिचुएशन को संभाला, क्योंकि हमने देखा इस कहानी के अंदर जो भेड़िया था उसने शेर के कान भर दिए कि जो लोमड़ी है वो आपके बर्थडे में आई नहीं आपको विश करने, और ये एक इंसल्ट वाली बात है। तो शायद जो शेर था वो उस पर हमला कर सकता था, लेकिन लोमड़ी ने अपना दिमाग चलाया और अपने दिमाग से, अपने तेज़ दिमाग का प्रयोग करके उसने इस खतरनाक सिचुएशन से खुद को बचा लिया, और वो जो सिचुएशन थी वो भेड़िए पर भारी पड़ गई। तो जिससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि यदि हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हमें बहुत ही समझदारी से उसको हैंडल करना चाहिए ताकि हम उससे बच सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों यदि आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।